बोलो राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम बोलो राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम बोलो राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम बोलो राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्यार से बोलो जय माता की जय। कल हम बड़े आतुर भाव से भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे थे। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही बंदे जो सिया राम जी को भाएगा। एक बात बताइए, किसी को धन का अभिमान है, किसी को तन का अभिमान है। कोई कहता है हम इतने धनवान हैं कि हम चाहें तो तुम्हें खरीद लें। अच्छी बात है भाई। एक बात बताओ, अभी 2 वर्ष पहले ही जब महामारी ने घेरा, चाहे धनवान हो चाहे कंगाल हो, बाप बेटा को नहीं देख रहा है और बेटा बाप को नहीं देख रहा है। छूने तक के लिए डर रहे हैं सभी। कहां गया वो तुम्हारा पैसा और कहां गई तुम्हारी वो काया और कहां गया वो तुम्हारा अभिमान। अभी भी समय है मेरे भाई, अभी भी समय है। उस समय को पहचानो। सारी दुनिया में यदि कोई सार्थक है तो वो है भजन। मरने के बाद किसने क्या जाना, ये जो कथा हो रही है ना, कथा सभी नहीं करा पाते। एक सबसे बड़ी विशेषता है कि एक एक दाना मिला करके सभी गांव वाले, बस्ती वाले, संजय कॉलोनी वाले और अन्यान बहुनपी बहुत सारे लोग एक एक दाना मिला करके सभी को कथा श्रवण करवाते हैं। इससे बड़ा पुण्य संसार में दूजा नहीं हो सकता। हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर दो, सेंट परफ्यूम तुम लोग जो है 5-5 हजार तक के लेकर के लगाते हो, परंतु वो शाम को वो खुशबू भी समाप्त हो जाती है। मगर मात्र एक धर्म ही ऐसा है कि जिसने किया है उसको युगों युगों तक, जन्म जन्मांतर उसकी गाथा गाई जाती है कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया था। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराज लोग रहे, परंतु किसी का भागवत जी में कहीं पर इतिहास में नाम नहीं आया। नाम किसका आया है? जिसने भजन किया है, जिसने यज्ञ किए हैं, जिसने धर्म किया है।
उन व्यक्तियों की कथाएं भगवान की साथ में सुनाई जाती हैं, इससे बड़ा बड़भाग क्या हो सकता है। समय रहते यदि आदमी सुधर जाए तो इससे बड़ी कृपा भगवान नारायण की दूजी हो नहीं सकती। यदि समय निकलने के बाद सुधरे तो क्या सुधरे। याद रखना, रामायण में दो एक ऐसे पात्र थे जो बड़े विशेष थे। एक है कैकेयी और दूसरे हैं विभीषण। जहां अन्याय और अनीति का साम्राज्य स्थापित हो, बाहुबल हो, बाहुल्य हो, अन्याय के सिवाय न्याय की कहीं बात नहीं होती, ऐसी जगह पर विभीषण जी महाराज रह करके भी बिगड़े नहीं हैं। और कैकेयी भगवान रघुनाथ का साथ पाने के बाद सुधरी नहीं है। तो एक बात याद रखना, समय रहते सुधर गए तो सुधरना है। लोग नहीं कहने लगते, कहने लगे भैया ये पहले के बहुत बड़े माल गुजारे हैं, बहुत अपार खेती हती, अपार धन था इनके पास, ये पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं थे। अब एक कोनिया में बैठे हैं सन्नाने, तो बोले हो गयागा, बोले अब का माल सब चलोगो, गुजारो ही हो रहा। जब माल गुजार तुम थे, यदि उसी समय सुधर जाते तो आज माल भी होता और आनंद भी होता। गुजारने का समय का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब तो तुम्हारा जिंदा में रहना भी मरने से खराब है। जिस आदमी के पास में अपार संपत्ति हो और उसके पास 1 रुपया न बचे और उससे पूछो कि थोड़ा हंसो भैया, तो हंसी नहीं आती अधरों पर। सारी दुनिया के अंदर दो एक ऐसी चीजें हैं। एक तो दो हमने आपको बताए कि कैकेयी भगवान राम जी के साथ में रहने के बाद में सुधरी नहीं, और लंका में विभीषण जी अन्याय के साम्राज्य में रहे, इसके बाद भी बिगड़े नहीं हैं, उन पर असर नहीं हुआ। ध्यान रहे, नीति विरोध कार्य मत करो। न्याय और नीति से चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, वर्तमान में तो कष्ट भोगेगा वो। एक बात बताओ, कलयुग का राज्य है, कलयुग में अन्याय अनीति से जो चलता है वो वर्तमान में आनंद लेता है, परंतु उसकी जो अंत में गति है वो दुर्गति हो जाती है, अधोगति हो जाती है, उसका उद्धार नहीं होता, भटकता रहता है। जग में साचे दो जने, एक राम एक दाम, राम पठावे मोक्ष को, दाम करें सब काम। राम पठावे मोक्ष को, दाम करें सब काम। दाम ना हो घर में, उससे कहो मुस्कुराओ भैया, थोड़े अच्छे रहा करो। वो कहेगा कैसे मुस्कुराएं,
बिना माता की कृपा के बिन तो अधरों पर मुस्कान भी नहीं आती। लक्ष्मी की बिन न यज्ञ होवे न कथा होवे। नारायण को प्राप्त करना है, भागवत जी आपको कराना है, तो पहले माता की आराधना करो कि हे लक्ष्मी मैया हमारे पास में इतनी व्यवस्था कर दो कि हम भगवान की कथा करा सकें। परंतु ध्यान रखना, लक्ष्मी कई प्रकार की होती है। एक तो नारायण है जो गरुड़ पर सवार होकर के नारायण और लक्ष्मी दोनों पधारते हैं, वो बरहमेश फलदायी होती है। और एक उल्लू पर विराजमान है। उल्लू तो उल्लू होता है, 4 मंजिल ऊपरे काय ने बैठो होवे, कब उनको जाने के देखो हंस बैठो, कह देखो भैया उल्लू बैठो। चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, उल्लू तो उल्लू होता है। और उसको दिन में दिखता नहीं है, रात में दिखता है। तो जो उल्लू वाहिनी है, अर्थात 2 संबंध बना, एक धर्म से कमाया हुआ धन कभी परिवार में कुमति नहीं होने देता, और एक अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन कभी परिवार में सुमति नहीं होने देता, चाहे कुछ भी कर लेना आप। उसका उपाय क्या है भैया? व्यास जी कहते हैं उपाय है, जैसे सोना यदि को धातु मिली हो, उसमें स्वर्ण धातु है और उसमें चोर चपट्टों ने कुछ मिलावट कर दी है, तो अब हम उसको करें क्या? तो बोले अग्नि में तपा दो, और इतना तपाओ कि कुधातु अलग हो जाए और सोना अलग हो जाए। उसी प्रकार जो कुमति से अर्थात अन्याय से कमाया हुआ जो धन है, उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है, धर्म करते रहो। धनात् धर्मम तथा सुखम। धन आवे तो धर्म करो, धन आने के बाद तुमने धर्म नहीं किया तो आने वाला कल तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और ये बात सभी पर लागू है। और जितना धर्म करोगे उतना ही तुम्हारी ध्वजा लहराएगी। धर्म से ही ध्वजा लहराती है, अन्याय और अनीति से ध्वजा नहीं लहराई कभी। इसलिए ऐसी गलती ना करो। राम को यदि चाहिए तो पहले तुम सीता मैया के लिए आराधना करो, उनकी भजो। मां आ गई तो पिताजी फिर मिल ही जाएंगे तुम्हें। लक्ष्मी के बिन यज्ञ नहीं हो सकता, और अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन कभी धर्म में लग नहीं पाता जल्दी। अभी आप कुछ यज्ञ की कहने लगो कि हमें यज्ञ करना है। अब देखो किसी को न तो उन्होंने चंदा देने, न उनसे कोनो 2 रुपया की आशा आए, परंतु एक बात जरूर कहें बे, अरे तुम्हें जब देखो जब यज्ञ ही दिखाते रहते, तुम्हें जब देखो जब तुम्हें भागवती दिखती रहती है। उनको बर्दाश्त नहीं होता धर्म। जो अन्याय और अनीति में जिए हैं, अर्थात नरक से आए हुए व्यक्तियों की यही पहचान है। जो धर्म में बाधक बने, समझ लेना ये नरक से आया हुआ व्यक्ति है। और जिसके किसी व्यक्ति को तुमने देखा होगा कि 1 रुपया भी उसके घर में नहीं होता, परंतु यदि बात कर दो कि हमें भगवान की कथा करानी है, तो वो कहेगा भैया
हमारे पास धन तो नहीं है, पर हम वचन देते हैं कि तन हम आपके यहाँ 24 घंटे रखेंगे, मन हमारा रहेगा पर हटेगा नहीं वो। धर्म में बाधक बनने वाले व्यक्ति ही नरक से आए हुए लोग हैं, और स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति बरहमेश धर्म में सहायक होते हैं। करो तो कथा सभी के यहां नहीं विराजती, सबको बर्दाश्त नहीं होती, कारण है उसका। कथा में सच्चा सच्चा लिखा है, सब झूठ का काम नहीं है। आप सोचो कि कोई बड़ा आदमी आ गया और उसकी बड़ाई करते रहो बैठे बैठे मंच पर, तो ध्यान रखना कभी भी इसमें स्पष्ट लिखा है कथा में कि किसी भी अन्यत्र चर्चा नहीं होना चाहिए। चाहे नेताजी आवे और चाहे बड़ा आदमी आवे, बड़ा आदमी होगा मनुष्यों का, भगवान का बड़ा नहीं है। इसीलिए बोले कथा छोड़ करके अन्यत्र कोई भी बात नहीं होना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत भी ऐसा होना चाहिए जो कुशल हो और धीर वीर की तरह जो है बढ़िया मंगल उससे लगा हुआ हो। पटरी छोड़ करके नहीं जाना है, पटरी यदि उतर गए तो फिर तुम व्यास नहीं हो सकते। आजकल मैं देखता रहता हूं भगवान के प्रति भाषा का जो संबोधन करते हैं, काय रे माय रे एरे तुरे, ऐसी बुंदेली थोड़ी लिखी है भगवान ने। दूसरी बात, बुंदेली की बात छोड़ दो, मातृभाषा आपकी होगी पर भगवान की नहीं है। उसमें तो मधुर से मधुर वाणी, सुस्वाद मधुरम मधु, सहज कैसी होती है, वो एक छोटा सा अंश है भगवान की कथा का। अनंत गुनी मधुर कथा होती है भगवान की। और जब तक संस्कृत के श्लोकों का वाचन न किया जाए तब तक भागवत कैसे हो सकती है। अन्यत्र बात करते हो, भगवान के प्रति अशब्दों का प्रयोग करते हो, एरे तुरे की भाषा का प्रयोग मंच पर बैठकर करते हैं, ये दुख होता है ऐसे व्यासों को देख करके। थोड़ी सी कथा बोलो हम मंजूर हैं, एक अध्याय बोलो उसमें हम सहमत हैं, परंतु कोई भी ऐसी अनर्गल बात मंच पर न बोली जाए जो धर्म के विपरीत हो। मेरी प्रार्थना है साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करो, नहीं तो पढ़ना चालू कर दो भैया। अनपढ़ों की कथा नहीं है ये। अनपढ़ यदि कथा करते, क्योंकि भगवान के प्रति जो दुर्व्यवहार करते हैं, भगवान के प्रति जो दूषित वातावरण फैलाते हैं, अर्थात भगवान के प्रति जो अशब्दों का प्रयोग करते हैं या अभ्रंश शब्दों को बोलते हैं, वो पक्का है कि उसने पढ़ा ही नहीं है। यदि वो पढ़ा होता तो भगवान की गरिमा को रखता, व्यास की गरिमा को रखता, व्यास गादी की गरिमा को रखता, अपने ब्राह्मणत्व का गर्व करता, अपने ब्राह्मणत्व की गरिमा को रखता और अपने सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करता। आप पैसा तो कमा सकते हो, पर जो आने वाले कल में तुम्हारी दुर्गति होगी उसको तुम संभाल नहीं पाओगे समय आने पर। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, समझ लो और मंच पर बैठ करके अनर्गल बात मत करो। साहित्यिक शब्दों का प्रयोग, संस्कृत का प्रयोग करो जो देव भाषा है। भारतीय आर्य मर्यादा देवाश्च वेदितुम कुमारियाश्च कुमाराश्च पठेवर नीति संग्रह। नीति संग्रह में लिखा है कि भारत की सभ्यता, भारत की मर्यादा
भारतीय संस्कृति की गरिमा यदि आपको जानना है तो आप देव भाषा को पढ़ें, गुरुओं का सानिध्य लें, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या गरिमा होती है और क्या संस्कृत होती है और क्या देव भाषा होती है। तो भागवत जी कह रही हैं कि ध्यान रहे, पटरी नहीं उतरना है, दृष्टांत भी देना है तो दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल धीर हो आप, अन्यत्र कोई बात न करें। भगवान की कथा ब्राज गई है, सूत जी महाराज कथा कर रहे हैं, सौनक आदि ऋषि आए और आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। यहां सुखदेव जी भगवान की कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। ध्यान रखना, ये परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी, संसार जब तक है और संसार के बाद भी अनंत जो स्थिति लिखी है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। शिष्यैहि प्रशिष्यैहि तच्छिष्यैहि, हमारे गुरु के गुरु ने हमारे गुरु को सिखाया और हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हम किसी और को सिखाएंगे, अर्थात ये परंपरा कभी बंद नहीं होगी। संसार में जीव मात्र परमात्मा के यहां तो जा सकते हैं, परंतु ये भगवान की कथा कभी अन्यत्र नहीं जा सकती। जब तक योनियां हैं, भगवान की रचना है, तब तक ये चीज मौजूद है, क्योंकि ये जो है ये भागवत कोई पोथी नहीं है। राधे भक्ति हरेर ज्ञान, राधा भक्ति रूप में विराजमान हुई और ज्ञान स्वरूप भगवान कृष्ण आए। दो ज्योति प्रकट हुई, एक ज्ञान और एक भक्ति। राधे भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्याम यांच समन्विता तिरोधाय प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवताम्। भगवान अपने धाम को जाने के लिए तैयार हैं। उस समय उद्धव जी ने प्रश्न किया है, भगवान हमें एक बात तो बता दो, आज आप हैं कल्याण कर रहे हो, पर जब आप अपने धाम को चले जाओगे तो ये संसार में जो धर्म करने वाले जीव हैं इनकी गति कैसे होगी? दुष्टों का समूह ज्यादा होगा, धर्मज्ञों का कम होगा, लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, अर्थात वो क्या करेंगे? राधा मैया एक दिव्य ज्योति रूप में प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य ज्योति में प्रकट भये और दोनों समन्वित स्वरूप हो गया और जाकर के भागवत जी में प्रवेश कर गए। और उन्होंने कहा कि आने वाले कल में जो भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सहारा लेगा उसको परम गति प्राप्त होगी, उसको संसार की यातनाएं भोगनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो मैया भागवत जी हैं ये साक्षात भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति है। अब रही बात ये मानो तो गंगा जल है नातर बहता पानी। लोग गंगा में स्नान करते हैं परंतु उनको भी गंगा गंगा नहीं लगती। कल हमने आपसे बोला भी था, मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजीत, और मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटी तो झटपट दर्शन होए।
भगवान के पास जाते हो तो निर्विकार होकर के जाओ। दरबार में रहते हैं आप और भगवान बिहारी जी से, भगवान रघुनाथ जी से एक बार यदि कह दोगे कि प्रभु हम रोज जाते हैं, नियम बना के तो देखो कैसे प्रभु तुम पर कृपा नहीं करते। बस अंतर इतना है कि तुम्हें विश्वास नहीं है। जितना तुम्हें बगल वाले पर विश्वास है उतना तुम भगवान पर करके देखो। एक नाई तुम्हारे बाल बनाता है, शेविंग करता है और वो कपड़ा बांध लेता है, कहता है सिर ऊपर करो। तुम आंख बंद करके नाई पर इतना भरोसा करते हो कि हमारे लिए कहीं भी घात नहीं करेगा ये। चलो जितना तुम नाई पर भरोसा करते हो उतना तुम भगवान पर भरोसा करके देखो। यदि भगवान तुम्हारे लिए ना मिले तब कहना, पर एक बार करके तो देखो। मंदिर में रहते हो भगवान, आप रोज मंदिर जाते हो, परंतु किसी किसी का तन जाता है, मन तो घर पे है। तन के साथ मन को लेके जाओ, श्रद्धा और भक्ति से जाओ, फॉर्मेलिटी मत निभाओ। भगवान तुम्हारी आराधना के भूखे नहीं हैं, उनके तो अनन्य भक्त हैं महाराज। तुम्हारी गरज हो तो जाओ, गरज प्रभु की नहीं होती। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे भीतर पे आया करो। कभी मेरे भीतर पर आया करो। कभी मेरे भीतर पे आया करो। कभी मेरे भीतर पर आया करो। वेद मत सोधी सोधी कई के पुराण, सब संत और असंतन को भेद को बताऊ तो। कपटी कुराही कूर कली के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाऊ तो। बेनी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीक, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाऊ तो। किए में कौन प्रेम उपजाऊ तो। भारी भव सागर उतार तो कबन पार, ये पे यह ना
पर आया करो, कभी मेरे भी दर पे आया करो, कभी मेरे भी दर पे आया। मंदिर में रहते हो गोविंद, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी मेरे भीतर पे आया करो। प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है। अब यहां एक विशेषता है मेरे भाई, भगवान के दरवाजे यदि जाओ तो अभिमान घर पे रख के आना, नहीं तो तुम्हें वो मिलेंगे नहीं, पत्थर ही दिखाई देगा। हाँ, जा करके भगवान के जब हम चरणों को देखते हैं, ध्यान रखना बस दो चीजें हैं मैंने बोला था, भगवान के चरण पूजते हैं और मनुष्य के आचरण पूजते हैं। यदि आचरण से गिर गए तो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें। इसलिए आदमी अपना चरित्र बरकरार रखे, चरित्र से बिल्कुल साख पाक होना चाहिए। जो गिरी बर गिरे से गिरी से गिरे, आदमी कितने ही ऊंचाई से नीचे गिर जाए, जो गिरी बर गिरी से गिरे तो उठे है 100 बार, और जो चरित्र गिरी से गिरे सो बिगड़े जन्म हजार। भैया अपने चरित्र पर दाग न लग पाए। भगवान का भजन करो। जब भगवान की भक्ति जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है, ध्यान रखना, यदि वो जल में मिल जाए, यदि वो भोजन में मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है, और यदि जल में मिल जाए तो चरणामृत बन जाता है, और यदि मनुष्य में प्रवेश हो जाए तो वह भक्त बन जाता है। ये विशेषता है भगवान की भक्ति की। कथा सुना करो। एक बहुत अच्छा लेख आ गया सामने, इन्हीं लोगों को है। इन लोगों ने हजारों व्यासों के साथ कथा कर ली बजाने के माध्यम से, परंतु ऐसे मुत्के संगीतकार हैं जो उल्टे घड़ा हैं, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यदि एक एक शब्द एक एक व्यास का लेते तो अभी तक तुम्हारा मंगल हो जाता, क्योंकि तुम व्यापार की दृष्टि से जाते, भक्ति की दृष्टि से नहीं जाते। यही मंदिर के ऊपर उदाहरण है। ये लोग इतने व्यास मिलते हैं इन लोगों को, यदि एक एक शब्द ग्रहण कर लें तो विद्वान बन जाए, पर इन पर असर होने वाला नहीं। 100 में से एक व्यक्ति पर असर हो। कथा ब्रह्मेश एकाग्रता से देखो, मन को लगा करके सुनो। अरे तुम ही यदि कथा करवाओगे तो जानते करवा लोगे? बताओ, तीनों में से एक बोलो, क्या तुम ऐसी कथा करा लोगे? नहीं ना, कई लाख रुपए खर्च होते हैं बेटे। तुम बैठ के इस चीज पर ध्यान रखा करो।
फ्री में यदि कृपा हो रही है तो ग्रहण करो उसे। हाँ, वरना बहुत गई थोड़ी रही, अब तो मनुआ चेत, वो काल चिड़ैया चुन गई तेरो जीवन रूपी खेत। समय नहीं मिलेगा, बार बार चाहने के बाद समय नहीं मिलेगा मेरे भाई। भजन करो, माला बैठ लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। गाड़ी चलाते हो उसमें भी भगवान का मनन करते जाओ, पैदल चल रहे हो तो उसमें भी मनन करो, खेती का काम कर रहे हो तो उसमें भी मनन करते हुए, चिंतन करते हुए खेत का काम करो। कपड़े भी यदि स्वयं के साफ करते हो तो अंदर के मन को भी साफ करके और भगवान का भजन करते जाओ तो कल्याण हो जाएगा। पर तुमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। समय बार बार नहीं मिलता। एक बात याद रखना, बहुत अच्छी बात। दो पंछी बैठे हैं, वो आपस में वो दोनों बातें कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। दो पंछी बैठे हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बड़े मंगलमय वातावरण कर रहे हैं। इतने के बीच वहां से यमराज निकले और यमराज हंस पड़े। यमराज हंस पड़े और हंसते हुए निकल गए। अब एक बात बताओ, कोई विद्वान या कोई गंभीरांत पुरुष या कोई महान आत्मा यदि तुम्हें देख करके हंस दे तो संशय हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना शक्तिशाली, संसार के प्राण हरण करने वाला, और हंस के वो चला गया। अब दोनों विषय बन गया दोनों को। हंसे तो काहे हंसे भैया। इतने के बीच उनको नहीं रहा गया और वो पूछने लगे, बोल पड़े, प्रभु हमें बताओ तो कि हंसे कैसे आपने, आपकी मुस्कान हमें भयभीत कर रही है। बोले कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई हंसी। तो नहीं महाराज, बोले गंभीर व्यक्ति, गंभीर पुरुष अर्थात महान शक्तिशाली पुरुष ऐसे थोड़ी हंसता है। सही बता दो। बोले तो मैं बता दूं? बोले हाँ। बोले 2 मिनट बाद तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हंसी आ गई कि देखो ये बैठे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं और 2 मिनट बाद ये मर जाएंगे। और यमराज जी वहां से चले गए। इतने के बीच गरुड़ जी वहां से निकले, तुरंत उन्होंने रोका। सुनो, पक्षियों के राजा गरुड़ जी से हाथ जोड़ करके कहा, हमें ऐसी जगह भेज दो जहां हम सुरक्षित हों। जाकर के सीधे हिमालय की चोटी पर छोड़ दिया, यहां तुम सुरक्षित रहोगे। 2 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मन की गति से चलने वाले गरुड़ जी हैं। यहां से ध्यान वहां किया, 2 मिनट कहां लगना है, 2 मिनट क्षण मात्र में ही वहां पहुंच गए। गरुड़ जी से बात करते जा रहे हैं कि कह रहे थे कि 2 मिनट बाद हमारी मृत्यु होनी है। लौटते समय यमराज जी से फिर मुलाकात हो गई गरुड़ जी की। गरुड़ जी को देख करके हंस पड़े। फिर गरुड़ जी को संशय हो गया कि हंसे क्यों।
गरुड़ जी ने कहा भगवान आप हंस क्यों रहे हो? बोले आ गई हंसी है, हो जाती। नहीं नहीं आप बताएं। तो बोले हंस हम इसलिए पड़े हैं कि हम विचार कर रहे थे कि ये दोनों पंछी अभी यहां बैठे हैं और इनकी मृत्यु हिमालय की चोटी पे है, ये पहुंचेंगे कैसे? आप छोड़ा है? बोले हाँ। बोले तो वहीं तो मृत्यु होनी थी इनकी। दीन बंधु वाही देना देह देत लिख दे नर अपने अज्ञान बस वृथा सोच कर लेत बदी बदाई ने टरे बदीन ले वे जाए। भैया जो लिख दिया है ब्रह्माक्षर कभी कटते नहीं हैं। रे मन बन जा राम को चेला रे मन बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को तेरा बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को चेला। रे मन बन जा राम को तेरा एक डाली दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला। एक डाली दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला। रे मन बन जा राम को चेला रे बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को तेरा ओ अपनी करनी गुरु चले गए। अपनी करनी गुरु चले गए अपनी करनी गुरु चले गए। अपनी करनी गुरु चले गए अपनी चले गए चेला। रे मन बन जा राम को चेला रे मन बन जा राम को चेला। रे मन बन जा राम को तेरा रे मन बन जा राम को चेला। रे मन बन जा राम को। एक डाली दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला। अपनी करनी गुरु चले गए। अपनी चले गए चेला। रे मन
बन जा राम को चेला। किसी किसी को मन में एक चीज व्याप्त हो जाती है, बोले भैया कौन नहीं कहने लगे कि चलो कथा हो रही भैया, चलो कथा सुना में, चलिए। उसको उत्तर देते, अरे वही तो कथा है जो उस समय भई थी, वहां भी भई थी, यहां भी भई थी, बहुत तो सुन ली। उनके बारे में प्रभु कहते हैं, ध्यान रखना, भक्त को अभिमान नहीं होना चाहिए, और जिसके लिए अभिमान व्याप्त हो जाए वो भक्त हो नहीं सकता। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो टूटता नहीं है, झुक जाता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो अहंकारी तो हो ही नहीं सकता। अरे वही तो कथा है महाराज, वहां सुनी थी, यहां सुनी थी, वहां पे सुनी थी। ये कौन कहता है? जो अपक्व है, अधकच्चा है, भगवान का भक्त नहीं हो सकता वो। जिनके हृदय दंभ नहीं माया, अभिमान ना हो, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अभिमान बस तीनों गए, कुल वैभव वंश। कुल भी चला गया, वैभव भी चला गया और वंश भी मिट गया। अभिमान बस तीनों गए, कुल वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रामन कंस। जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। बोलो राम राम राम, राजा राम राजा राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम सीता राम, जिनके हृदय और दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बोले बसहु रघुराया। और बोले जिनके श्रवण, श्रवण यानी कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र कभी ये नहीं कहता, बड़ी बड़ी नदियां, खेत में पानी गिरता है, नाले में जाता है, नाला नदी में मिलती है और हजारों
अनंत नदियां जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं, पर 1 इंच भी समुद्र बढ़ता नहीं है, समुद्र तृप्त नहीं होता। और जो भगवान की कथा से तृप्त हो जाए, समझ लेना वो भक्त हो ही नहीं सकता। रामचरित्र सुनवे को रसिया, कहीं पर भी कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज तो सबसे पहले विराज जाते हैं। हाँ, निरंतर भगवान का भजन सुनते हैं। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सो जिनके हृदय और दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके जीवन में अभिमान प्रवेश हो जाए, ध्यान रखना, विनाश का अंकुर है अभिमान। किस चीज का अभिमान करते हो? यदि तुम अपने आप को समझो कि हम बहुत बड़े सुंदर हैं, ए भैया, एक दिन के बुखार में नानी याद आ जाएगी, पूरी सुंदरता राधे राधे हो जाएगी। पड़े पड़े कोनिया में चिल्ले हो के तन्ने ते हमें उठा ले, तकलीफ बहुत है। और यदि तुम धन का अभिमान करते हो तो एक छोटी सी ऐसी चिनगारी फेंकेगी जो तुम्हारा पूरा धन समाप्त हो जाएगा। परिवार का यदि अभिमान करते हो तो रावण को देख लो, रावण से बड़ा परिवार तुम्हारा नहीं हो सकता। हम अभिमान करें तो किस बात का करें? करना हो तो स्वाभिमान रखो कि हमारे साथ में हमारे बिहारी हैं, हमारे प्रभु हैं। कभी कभी एक मैं देखता रहता हूं लोगों को, मुझसे बात भी करते हैं, जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है ना, भगवान का भजन करते करते करता है, परंतु जब परेशानी आती है लोगों में तो सोचने लगता है कि ना जाने भगवान हैं कि नहीं है। यदि होते तो हमारे कष्टों का हरण करते, पर हम इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हमें संशय उत्पन्न हो गया कि ना जाने प्रभु हैं कि नहीं। सही है, सोचना ठीक है तुम्हारा, पर याद रखना, नदी में जब बाढ़ चालू होती है ना तो इतनी गंदगी आती है, इतना कचरा लाती है, इतना कचरा लाती है कि नदी के इर्द गिर्द की जमीन भी कचरा युक्त हो जाती है। दूसरी बाढ़ आती है, फिर कचरा लाती है, और तीसरी बार आती है तो फिर कचरा लाती है, फिर कम हो जाता है, और जब चौथी बार प्रवाहित होती है तो निर्मल जल हो जाता है, फिर उसमें कचरा रहता ही नहीं है। वैसे ही भगवान की भक्ति है, जिस दिन तुम प्रारंभ करोगे और हृदय से भगवान से जुड़ोगे, इतनी परेशानी आएगी, कहीं परिवार में विवाद होगा, कहीं गांव में विवाद होगा, कहीं संसार के लोग तुम्हें परेशान करेंगे। वो करते करते इतने ज्यादा थकित हो जाओगे कि ऐसा लगेगा कि शायद भगवान है नहीं। बल्कि ध्यान रखना, यदि भक्ति में बाधा न आई तो समझ लेना तुम सही मार्ग पर नहीं जा रहे हो। और यदि भक्ति करने के बाद तुम्हारे ऊपर बाधा प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना हमारी लाइन क्लियर है, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। और उस समय पर जब विपत्तियां आती हैं तो भगवान भी शांत रहता है, तुम्हें जो बुद्धि प्रदान की है उसका परीक्षण देखता है। वो मास्टर पूरे वर्ष पढ़ाता है बच्चे को,
किताब लेकर के यदि माँ साहब के सामने चले जाओ, मास्टर गुरुजी के, गुरुजी ये बताओ ये क्या है, हाँ बेटा इसका मतलब ये है। थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी समझ में नहीं आया, नहीं बेटे इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है। फिर दूसरी तीसरी बार आया, गुरुजी बन नहीं रहा है, लिख के बता दिया, ऐसा देखो बेटे इसको ऐसा लिख के ऐसा करना है। 1000 बार भी मास्टर से पूछता है।